जब 9वीं क्लास की एक बच्ची देश की प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ये सवाल पूछती है कि मैडम आप मेकअप क्यों नहीं करती। इस सवाल का जवाब देने के लिए द्रौपदी मुर्मू को पानी भी पीना पड़ता है और पसीना तक पोंछना पड़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सामान्य सा सवाल, अब डेली लाइफस्टाइल का सवाल है। अब आपसे कोई ऐसे इस तरीके का कोई सवाल पूछे तो आप तुरंत इसका फौरन जवाब दे सकते। तो आखिर द्रौपदी मुर्मू को इस सवाल का जवाब देने के लिए पानी क्यों पीना पड़ा, पसीना तक क्यों पोंछना पड़ा और उस बच्ची के जहन में ये सवाल क्यों आया, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत रोचक कहानी है, मार्मिक कहानी है और आपको जगा देने वाली कहानी है, इसलिए मुझे लगा कि इस वीडियो में इस पर बात करनी चाहिए। तो शुरुआत वहां से करते हैं, उस बच्ची की उत्सुकता की। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली वो बच्ची आखिर ये सवाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से क्यों पूछती है। वो ये भी पूछ सकती थी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या करना होता है, कौन सा लाइफ स्टाइल बेहतर है, या ये भी पूछ सकती थी कि ये बताइए कि कौन सी नौकरी बेहतर है। लेकिन बच्ची ने ये सवाल क्यों पूछा होगा? ये सवाल इसलिए पूछा होगा क्योंकि आज के समाज में बेहतर दिखने का ये जो शौक है वो दिन प्रतिदिन लोगों को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा खाए जा रहा है। मेकअप इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है, ट्रिलियन मिलियन की इकोनॉमी बनाती जा रही है और एक एक प्रोडक्ट पे नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। आम इंसान अपनी आय का 5 से 10% हिस्सा अच्छे दिखने पर खर्च करता है। महंगे ब्रांड के कपड़ों से लेकर मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से लेकर ये सब चीज़ें हैं जो डेली ज़रूरतें हैं। एक अच्छा दिखना एक आम इंसान का ना सिर्फ शौक है बल्कि समाज का डिमांड भी है। एक मतलब ऐसा मानिए कि अगर आप ऑफिस में जाने वाले हैं या आप पब्लिक प्लेस पर एक्टिव रहने वाले कोई शख्स हैं या आप जॉब वाले हैं तो आपको अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी इंसान को बोलने से पहले उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी बहुत कुछ कह जाती है। वही पर्सनालिटी मेंटेन के चक्कर में आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। शायद उस बच्चे को भी यही लगा होगा कि जब बड़े से बड़े महंगे से महंगे प्रोडक्ट आ गए हैं, जब अमीर से अमीर लोग उन प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, एक आम इंसान भी तो अपनी ज़िंदगी में छोटी बड़ी मेकअप प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही करता है। तो आखिर राष्ट्रपति हैं, वो देश की पहली नागरिक हैं, क्या उनके पास सुविधाएं नहीं हैं कि वो महंगे ब्रांड का क्रीम इस्तेमाल कर सके, फेस पाउडर इस्तेमाल कर सके, हाइलाइटर इस्तेमाल कर सके, लिपस्टिक इस्तेमाल कर सके, महंगी अच्छी खूबसूरत साड़ी पहन सके? आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इतनी सिंपल सी साड़ी और एसेसरीज के रूप में महज एक सिंपल सी घड़ी और कुछ नहीं उन्होंने किया था, ना तो फेस पाउडर ना तो लिपस्टिक, इतना सिंपल क्यों रहती हैं? ऐसा उन्हें लगा होगा कि हमारे समाज जिस तरीके से एक इंसान को परफेक्ट, सुंदर और खूबसूरत तभी मांगता है जब वो कसौटियों पर टिका एकदम स्मार्ट दिख रहा हो। स्मार्ट इन द सेंस कि मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप इस्तेमाल किया हो, बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो, इन सारी चीज़ों को किया हो, तब ये माना जाता है कि हाँ ये जो इंसान है वो मॉडर्निटी को सपोर्ट कर रहा है या स्मार्ट दिख रहा है। यही सवाल उस बच्ची के जहन में भी रहा होगा शायद, इसीलिए उसने इस तरीके का सवाल द्रौपदी मुर्मू से पूछा। लेकिन इतना सिंपल से सवाल के लिए उन्हें पसीना क्यों आने लगा, उन्हें पानी तक क्यों पीना पड़ा, ये जानना बेहद खास होगा। तो जब ये सवाल उस बच्ची ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पूछा था तब वो थोड़ी देर तक तो रुक जाती हैं, उसके बाद अपने माथा का पसीना पोंछती हैं, पानी पीती हैं, उसके बाद वो कहती हैं कि इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको मेरा इतिहास जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल बहुत बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत यूनिक है और इस सवाल का जवाब एक अक्षर में, एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। इससे पहले आपको मेरी कहानी जानना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगी कि मैं मेकअप प्रोडक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बच्चों से पूछती हैं कि क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं? बच्चों ने हामी में सिर जो है वो घुमा दिया, हाँ कहा, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो कहानी सुनाना शुरू करती हैं। तो ये जो दुविधाओं से भरा अनोखा सवाल था, उसका जवाब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी कहानी से शुरू करते हुए बताती हैं कि वो उड़ीसा राज्य के एक आदिवासी समाज में जन्मी एक बिटिया हैं और बहुत ही सामान्य, बहुत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। माता पिता जो हैं वो कोयले खदान में काम किया करते थे, वही उनकी रोजी रोटी की कमाई थी। 2 भाई और 1 बहन और एक खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इतना बड़ा परिवार था
और इसके परिवार के पालन के लिए जो आमदनी थी वो बहुत कम थी। माता पिता जो है वो कोयले के खदान में कोयला खोदने का काम किया करते थे और वही काम दोनों भाइयों के भी जिम्मे जो है वो आ गया था। आमदनी इतनी नहीं थी कि भरपेट भोजन पाया जा सके, आमदनी इतनी भी नहीं थी कि जो झोपड़ी से टपकता हुआ पानी है उसे रोका जा सके। किसी तरह एक जून की रोटी मिल जाती थी, इतनी खराब कंडीशन थी, क्योंकि हमारे पास दूसरा नौकरी कोई था नहीं। नौकरी के कोई दूसरे साधन उपलब्ध होते तो शायद हम उससे निकल पाते। एक ही साधन था, वो ये कि कोयला खोदना है। कोयले खदान में दिन रात काम करने का हमारा काम था और मेरे दो भाई जो थे वो यही काम किया करते थे माता पिता के साथ। एक दिन दो भाइयों की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। पहले तो भरपेट भोजन ना मिलना, दूसरा दूषित हवा लगातार सीने में जाना। आप सभी को पता है कि कोयला जो है वो जब जलता है तो उससे एक कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का एक हानिकारक गैस निकलता है और उससे जो है वो फेफड़े जो है वो सड़ जाते हैं या ये कह दे कमज़ोर हो जाते हैं। और वो उनकी उम्र बहुत कच्ची थी, बहुत छोटी उम्र में उन्हें कोयले खदान में काम करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से एक तो भरपेट भोजन नहीं, खाने की उस तरीके की सुविधाएं नहीं, सूखी रोटी और पानी खाने का हमारा काम था और मतलब रोजी रोटी थी, वही हमारा भोजन था, वही हम क्या करते थे, वो भी भरपेट नहीं मिलता था, इतनी कम आमदनी थी। तो अचानक से एक दिन भाइयों की तबीयत खराब होती है और दोनों भाइयों का स्वर्गवास हो जाता है। खदान में मेरे माता पिता हेल्प हो जाएगी ये सोचकर मुझे ले जाने लगे। उस समय मेरी उम्र महज 4 साल की थी। जब मुझे बस्ता उठाकर स्कूल जाना चाहिए था तब मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे खदान में कोयला खोदने का काम करना पड़ा। कई बार ऐसा होता था कि खदान में हमें बहुत नीचे तक जाना पड़ता था। वहाँ से जो निकल रही गैसें थी वो घुटन भरी होती थी और भरपेट भोजन नहीं मिलने की वजह से शरीर कमज़ोर भी हो रहा था। मैं पहले से ज़्यादा दुबली कमज़ोर हो गई थी, लेकिन तब भी माता पिता का सपोर्ट करने के लिए मैं वहाँ जाया करती थी और कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन को भी यही काम करना पड़ा। वो भी खदान में आकर काम करने लगी। एक दिन अचानक मेरे को बहुत तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से मैं खदान में नहीं जा पाई। उस दिन मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन खदान में जाते हैं और अचानक से बहुत तेज बारिश होने की वजह से माता पिता, मेरी बहन और आस पड़ोस के कुछ और लोग उस खदान में फंस जाते हैं और कई घंटे की बारिश के बाद उनका दम घुट जाता है और वो नहीं बचते हैं। उस समय मेरी उम्र महज 3 साल थी। मेरे ऊपर प्रकृति ने ऐसा पहाड़ उलेटा था कि उसे झेल पाने के सामर्थ्य में भी मैं नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे वो झेलना था। उसके बाद एक एनजीओ के सहारे मुझे एक स्कूल में एडमिशन मिला और वहाँ से मैं पढ़ाई लिखाई करने लगी। उसके बाद ज़िंदगी बदलते बदलते बदली और आज मैं आपके सामने हूँ। इस तरीके की कहानी जब वो सुनाती हैं तो कलेक्टर साहब के माथे से पसीना आ जाता है और जो बच्चे उनकी ये कहानी सुन रहे होते हैं उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। फिर द्रौपदी मुर्मू कहती हैं कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने पूरी कहानी तो बता दी, लेकिन आपके सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं दिया कि मैं मेकअप क्यों नहीं इस्तेमाल करती। आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल का जवाब मैं क्यों दूंगी, तो अब बताती हूँ कि मैं मेकअप प्रोडक्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं स्कूल जाने लगी तब मुझे पता चला कि जिन कोयलों को उन नन्हे हाथों से बच्चे उठाते हैं, उन्हीं कोयलों का इस्तेमाल इन मेकअप प्रोडक्ट में किया जाता है। आधे से अधिक या ये कह दे बहुतायत ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें चेहरा चमकाने के लिए, चेहरे पर ग्लो लाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और जब मुझे ये बात पता चली तब मुझे अपना बचपन याद आ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए एक दिन में 200 से अधिक बच्चे अपनी जिंदगियों को जोखिम में डालते हैं और कोयला बीनते हैं। उन कोयलों को बीनकर आपके चेहरे को चमकाने के लिए कोयला निकालते हैं, वो पदार्थ निकालते हैं जिससे आपका मेकअप प्रोडक्ट बन सके। अब आप ही बताइए कि चेहरे को चमकाने के लिए जिन नन्हे बच्चों की ज़िंदगी जोखिम में चली गई, उनको उनकी याद में मैं उन प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो कहती हैं कि बच्चों की गुलाब से भी ज़्यादा कोमलता उनसे छिन गई, उनकी पूरे सपने टूट गए, उनका पूरा शरीर टूट गया और आप अपने गालों को चमकाने के लिए उन नन्हे मासूम की जिंदगियों को खेल कर जो पदार्थ निकाला गया है उसको अपने गालों पर लगाते हैं।
अब आप ही बताइए कि जिस खदान से मेरी ज़िंदगी निकली है, जिन बच्चों को मरते मैंने अपने आँखों से देखा है, जिन बच्चों को भूखे पेट तड़पते मैंने देखा है, अपने भाइयों को आधा पेट खाना खाते मर जाते मैंने देखा है, उनकी याद में मैं भरपेट खाना कैसे खा लूँ। आप कहते हैं कि मैं अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनती। मेरी माँ की पूरी ज़िंदगी एक साड़ी में कट गई, वो भी फटी साड़ी। अब मैं उनकी याद में महंगी और कीमती साड़ियाँ कैसे पहन लूँ। ये बात याद करते हुए वो ये कहती हैं कि मेकअप प्रोडक्ट तो मैं उन्हीं के याद में नहीं इस्तेमाल कर पाती हूँ या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें इस बात की जानकारी हो कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो कोयले निकालने के लिए नन्हे मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ, हर रोज़ 200 बच्चों की ज़िंदगियाँ दांव पर रहती हैं। बाकी उन्होंने जब ये पूरी कहानी बताई तो आधे से अधिकतर बच्चों ने अपने मन में शायद ये सोचा होगा कि कल से किसी भी तरीके का मेकअप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगले ही पल विज्ञापनों की होड़ ने उन्हें फिर से सुला दिया होगा, या ये कह दें कि विज्ञापनों के चकाचौंध में बच्चे भूल गए होंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने इतिहास में अपनी ज़िंदगी के कष्ट में हमें कितना जगाने की कोशिश की है। बाकी राष्ट्रपति जी की ये जो कहानी थी, जो उनके अतीत से जुड़ी थी, उनके बचपन से जुड़ी थी, ये कहानी बहुत दुखद तो है, लेकिन उस कहानी को सुनने के बाद सबका सीना इस बात को लेकर चौड़ा हो गया, सर इस बात को लेकर और ज़्यादा गर्व से उठ गया कि हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दलित महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू उस कुर्सी पर बैठी हैं जिस कुर्सी पर शायद उन्हें बहुत पहले बैठना चाहिए था। शायद वही वो महिला हैं जिनको वो कुर्सी मिल सकती थी। जिस तरीके से उनकी पूरी जिंदगी कठिनाइयों में बीती, कोयले खदानों में बीती, और आखिरकार उस कोयले खदान से निकलकर देश की राष्ट्रपति बनने का ये जो गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है, ये उनके जीवन भर की मेहनत है। बाकी उनकी कहानी आपको कितना मोटिवेट कर पाई है ये ज़रूर बताइएगा। बाकी अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिसर्चों से ये भी पता चलता है कि कई जानवरों के बेबीज़ का भी इस्तेमाल जो है वो प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप और ज़्यादा यंग दिख सकें। और यंग दिखने के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इसमें जानवरों के साथ भी बहुत खिलवाड़ होता है। सिर्फ आम इंसान, खदानों में काम करने वाले गरीब बच्चे ही नहीं, जानवरों के साथ भी खिलवाड़ करके ये मेकअप प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इन्हें महंगे दामों में बेचा जाता है और आपको और ज़्यादा खूबसूरत, जवां और स्मार्ट दिखाने के चक्कर में आप उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपकी कोई भी सलाह, सुझाव, कमेंट कुछ भी हो वो आप हमें ज़रूर लिखा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।